जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानधारा GS एकेडमी में स्वागत है। आइए हम अपना पढ़ाई जारी करते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई जो की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में की थी। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और व्यापार का अधिकार कौन कौन दिया, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाई की थी यूरोप महादेश में जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ से मर्चेंट एडवेंचर नामक कुछ विख्यात व्यापारी हुए करते थे, जो भारत तथा पूर्वी एशियाई देश में व्यापार करने को लेकर भारत आया और इन्होंने ही एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी की स्थापना 1599 में हुई। इसी कंपनी को संक्षिप्त रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे यूरोप महादेश में जितने भी कंपनी भारत आई उनमें सबसे शक्तिशाली कंपनी और सबसे सफल कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सफल होने का एक प्रमुख राज जाने तो वो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना निर्णय खुद लेते थे सभी कार्यों में। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 217 लोगों ने मिलकर बनाया था। इसमें पूछेगा आपसे कितना साझेदार थे, इसमें 217 साझेदार थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो हमारा प्रथम गवर्नर थॉमस रोहवे। उसके बाद कंपनी के स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम हुई। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में 15 वर्ष दिया। कितना वर्ष दिया? 15 वर्ष दिया। उसके बाद हमारा हुआ 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट बने और उन्होंने भारत में व्यापार करने को लेकर ब्रिटिशों को अनिश्चित काल के लिए समय दिया गया। व्यापार पर एकाधिकार को लेकर अनिश्चित काल समय दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की थी ब्रिटिशों के स्थापना समय मुगल बादशाह कौन थे, तो मुगल बादशाह अकबर हुए स्थापना के समय। उसके बाद व्यापार के समय अगर हम बात करें मुगल बादशाह कौन सा हुए, वो हमारा जहांगीर हुए। अगर हम संघर्ष की बात करें उसके समय मुगल बादशाह कौन हुए, तो संघर्ष के समय औरंगजेब हुए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी। इससे आगे हम अपना पढ़ाई जारी करते हैं। अब हम पढ़ाई करेंगे भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इस सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे और ब्रिटिशों ने अपना प्रभुसत्ता स्थापित कैसे किया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं
भारत आने वाला प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें, भारत आने वाला प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो हमारा रॉल्फ फिंच हुआ। कौन हुआ? रॉल्फ फिंच हुआ। कौन हुआ? रॉल्फ फिंच। और हम बात करें भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज की अगर हम बात करें तो हमारा कौन था? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो वो हमारा कौन था? रॉल्फ फिंच था। उसके बाद ये जो रॉल्फ फिंच था ये जल मार्ग से आया था। जल मार्ग से आया था। कहाँ से आया था? जल मार्ग से आया था। कहाँ से आया था? जल मार्ग से भारत आया था। उसके बाद मुगल दरबार में कौन आया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल दरबार की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले हमारे कैप्टन हॉकिंस आए मुगल दरबार में, जो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम हुए। इन्होंने ही भारत में व्यापार करने को लेकर, इसके समय मुगल बादशाह की अगर हम बात करें तो वो हमारा जहांगीर हुआ करता था। जेम्स प्रथम के समय मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था। इन्हीं के समय इन्होंने, जेम्स प्रथम ने ही कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के 1608 के आगरा दरबार में पेश किया। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, इसमें कौन सा दरबार? 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के 1608 ईस्वी में आगरा दरबार में आया। कहाँ पे आया? 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह आगरा के दरबार में आया। मुगल बादशाह जहांगीर के 1608 के आगरा दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए। कैप्टन हॉकिंस बड़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने पता किया कि मुगलों की भाषा कौन सी है। मुगलों की भाषा की अगर हम बात करें तो मुगलों की भाषा फारसी हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? फारसी। और कैप्टन हॉकिंस ने पहले ही फारसी भाषा सीख लिए। कैप्टन हॉकिंस पहले फारसी भाषा सीख लिए। जब मुगल बादशाह जहांगीर के समय पहुँचे, जहांगीर के पास पहुँचे, उनके साथ वार्तालाप यानी बातचीत फारसी भाषा में की। किस भाषा में की? फारसी भाषा में। जहांगीर के साथ कौन सी भाषा में बात की? कौन सी भाषा की अगर बात करें तो वह कौन थी? फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा में इन्होंने बातचीत की। कौन सी भाषा में बातचीत की? फारसी भाषा में बातचीत की। और मुगल बादशाह जहांगीर से जब कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा में बात किए तो मुगल बादशाह जहांगीर अत्यंत प्रसन्न हुए। और मुगल बादशाह जहांगीर ने ही कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर ने ही इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि? इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। मुगल बादशाह इसको इंग्लिश खां की
इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान, कैप्टन हॉकिंस को पूछेगा आपसे, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो मुगल बादशाह जहांगीर। कौन? मुगल बादशाह जहांगीर। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस को जो व्यापारिक छूट के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के 1608 के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे, व्यापारिक छूट को लेकर इनको व्यापारिक छूट नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान रहे इसको उपाधि दिया गया, इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया गया, स्वागत किया गया, भव्य स्वागत, सब कुछ संपन्न रहा इसका, तो सब कुछ इसके साथ अच्छा रहा, बशर्ते इसको व्यापारिक छूट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया व्यापारिक छूट? इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब 1608 ईस्वी में ये व्यापारिक छूट के लिए आए थे, उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व चलता था। किसका? पुर्तगालियों का। और मुगल बादशाह को लगा अगर हम इन्हें व्यापारिक छूट देते हैं तो हमारे खिलाफ कहीं विद्रोह ना कर दे पुर्तगाली। जिस डर से मुगल बादशाह ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दी, कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दी। यहाँ तक हम पहले याद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत आपसे पूछेगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज की अगर हम बात करें तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह था हमारा रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। यह हमारा कहाँ से आया था? जलमार्ग से। कहाँ से आया था? जलमार्ग से आया था। कहाँ से आया था? जलमार्ग से आया था। अगर उस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? सॉरी दोस्तों, जो आपसे पूछेगा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। उसके बाद व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए, व्यापारिक छूट के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। कैप्टन हॉकिंस ने किस भाषा का अध्ययन करके मुगल बादशाह के पास गया था? तो हमारा हो जाएगा फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। आपसे पूछेगा कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह के किस दरबार में गया था? तो हमारा 1608 के आगरा दरबार में गया था। कहाँ गया था? 1608 के आगरा दरबार में। कब? 1608 के आगरा दरबार में। अगर हम कोई बात करें कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किसने की? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो हमारा मुगल बादशाह जहांगीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुगल बादशाह जहांगीर हो जाएगा।